बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक बहुत बड़ी गल्फ कंट्री की किसी एयरलाइन ने कुछ कमर्शियल जेट्स खरीदने थे। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में एक PIA है, ब्लू एयर है, उसके बाद सियालकोट की सियाल एयर है। इस तरह से बहुत सी एयरलाइंस हैं। हर मुल्क के अंदर जो है ये एयरलाइंस होती हैं, इनको जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। दुनिया के अंदर इस वक्त कमर्शियल एयरलाइन बनाने वाले दो मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज काम कर रही हैं। और भी बहुत सी हैं, लेकिन जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक उनमें बोइंग है, जिनका आपको पता है बोइंग 747 है, बहुत मशहूर है। और दूसरी जो है वो एयरबस है, जिसका ये A380 जहाज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उस गल्फ कंट्री की जो एयरलाइन थी, उसने काफ़ी ज़्यादा जहाज़ों का ऑर्डर देना था। आई बिलीव 30-40 जहाज़ों का इकट्ठा ऑर्डर देना था, शायद इससे भी ज़्यादा का ऑर्डर था। तो उस वक्त उसकी बातचीत जो है ना, वो दोनों बोइंग से भी चल रही थी और एयरबस से भी चल रही थी। अब ये जो स्पाई एजेंसीज होती है ना, अमेरिका की आपको पता है कि CIA है, इंग्लैंड के अंदर MI6 है, फ्रांस के अंदर भी है, जर्मनी के अंदर भी है, स्पेन के, हर मुल्क की अपनी अपनी ये स्पाई एजेंसीज होती हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए काम नहीं करती, ये अपने मुल्कों के लिए भी काम करती हैं। मसलन उनके बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भी काम करती हैं। तो उस वक्त बड़ी बात मशहूर हुई थी कि CIA ने जो उस गल्फ कंट्री की एयरलाइन की जो बातचीत चल रही थी एयरबस के साथ, उस कन्वर्सेशन को, उस बिजनेस नेगोशिएशन को जो कि एयरबस और उस एयरलाइन के दरमियान में चल रही थी, उसको उन्होंने टैप किया, पकड़ा, या जो भी उन्होंने हैकर वगैरह के साथ मिलके जो भी काम किया, और उसको उन्होंने बोइंग के साथ जो है वो शेयर कर दिया। अब जब बोइंग, जो कि खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है अपने अंदर, उसको एयरबस और उस एयरलाइन के दरमियान डील के बारे में पता चला कि एयरबस जो है वो इस तरह से इस कंपनी को डील कर रही है, तो उन्होंने अपनी जो बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था ना, या जो बिड थी उनकी, जो बोइंग अपनी तरफ से बिड तैयार कर रहा था, उसके अंदर चेंजेस की और उस इंफॉर्मेशन को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान उस वक्त भी एक रिफ्ट जो है वो बनी थी इसी मामले के ऊपर कि भाई CIA ने इस तरह से हमारे कुछ जो है वो बातें सुनी हैं, ये राज चोरी किए हैं, और वो राज चोरी करके उन्होंने बोइंग को दे दी हैं। और बोइंग जो है वो उस इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेने में कामयाब रहा है। अब ये मैंने आपको इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई है? क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत से मेरे जो इस वक्त इंडियन व्यूअर्स हैं वो ये कहेंगे कि जी चाइना जो है वो तो हर चीज़ ही चोरी कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना को जो चीज़ अच्छी लगती है वो अमेरिका से उठा लेता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब चाइना और अमेरिका के दरमियान ये डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ये जो रिफ्ट पैदा हुई थी, तो उस वक्त इन दोनों ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे के जो कौंसल खाने थे, जिनको हम कौंसलेट्स कहते हैं, उनको बंद किया था। एक अमेरिका ने चाइनीज कौंसल खाना अपने मुल्क में बंद किया था, और चाइना ने एक अमेरिकन कौंसल खाना जो है वो अपने मुल्क में बंद किया था। और अमेरिकन ने पहल की थी और उन्होंने वो चाइनीज कौंसलेट जो है उसको बंद किया था, जो कि सिएटल में था। अब सिएटल में क्या है? सिएटल के अंदर बोइंग का हेडक्वार्टर है। अमेरिकन ये कहते थे, खुला के नहीं कहते थे, लेकिन अमेरिकन का मानना ये था, और ये बात ओपन जो है वो डिस्कस होती थी, कि चाइनीज हैकर जो हैं वो बोइंग का डाटा वहां से चोरी करते हैं, हैक करके तो अपने मुल्क को देते हैं, और फिर चाइना उस डाटा को इस्तेमाल करके, उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इस्तेमाल करके नए से नए वेपन्स तैयार करता है, कमर्शियल चीजें जो है उनको तैयार करता है। जब अमेरिकन ने ये चाइना का कौंसल खाना बंद किया, तो उसके बाद चाइना ने भी अमेरिकन का एक कौंसल खाना अपने मुल्क के अंदर से बंद किया था। चाइनीज ने अमेरिकन का वो वाला कौंसलेट बंद किया था जिसके बारे में चाइनीज का मानना ये था और कहना ये था कि अमेरिकन इस कौंसलेट के जरिए से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैलाता है। ये बेसिकली एक वेस्टर्न उनका कौंसलेट था, उसको चाइनीज ने बंद कर दिया था। तो ये दोनों मुल्कों ने किया था। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त चाइना के अंदर एक ज़ूहाई एयर शो जो है वो चल रहा है। इस ज़ूहाई एयर शो के अंदर चाइना ने अपना एक नया ड्रोन जो है वो मुतारफ करवाया। इस ड्रोन का नाम उन्होंने रखा है FH-97A। अब ये जो FH-97A है, इससे पहले हम FH-97 ड्रोन भी देख चुके हैं। FH-97 ड्रोन को चाइना ने काफी साल पहले एक एग्जीबिशन के अंदर रखा था दुनिया के सामने। इस ड्रोन के बारे में कहा जाता था कि ये अमेरिका के XQ-58A वैल्करी से मिलता जुलता है, यानी कि उसकी कॉपी जो है वो चाइना ने ये FH-97 ड्रोन बनाया। अब ये जो FH-97A ड्रोन चाइना ने हमारे सामने रखा है इस साल का ज़ूहाई एयर शो के अंदर, अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आप बेसिकली MQ-28 घोस्ट बैट की एक कॉपी देख रहे हैं। अब ये MQ-28 घोस्ट बैट कौन सा ड्रोन है? ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का फेमस लॉयल विंगमैन वाला ड्रोन है, जिसको ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और बोइंग कंपनी ने मिलकर जो है वो तैयार किया। आप दोनों के पिक्चर्स को साइड बाय साइड रख लें, ठीक है, डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों के डिज़ाइन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। अब मैंने आपको जो पहले दो कहानियाँ सुनाई है ना, ये बोइंग की और एयरबस की, और उसके बाद ये कॉन्सुलेट्स की,
तो ये काम सारी दुनिया के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन चाइनीज जो है वो इस काम के अंदर कुछ ज्यादा ही माहिर हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो वेपन उनके काम का है उसको वो कॉपी कर लें। लेकिन इसमें हमें ये बात जरूर समझनी चाहिए कि वो कॉपी तो जरूर करते हैं, लेकिन कॉपी तो सिर्फ आप डिजाइन ही कर सकते हैं, जो उसकी इंटरनल चीजें होती हैं वो तो आपने खुद ही बनानी है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि चाइना के अंदर ये काम बहुत ज्यादा है और चाइनीज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के ये जो डिजाइन होते हैं उनको कॉपी कर लेते हैं और फिर उस तरह का सेम या ऑलमोस्ट उस तरह का सेम एक वेपन जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार करते हैं। अब अगर हम इस FH-97A को देखें तो ये पुराने FH-97 से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसका फ्यूजलाज डिफरेंट है, इसके जो विंग्स हैं वो डिफरेंट है, इसका जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका जो इंजन इनटेक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो जो FH-97 था उसके अंदर एक एयर इनटेक था और वो फ्यूजलाज के ऊपर लगा हुआ था, जबकि ये जो FH-97A है इसके 2 एयर इनटेक्स हैं और जो दोनों उसके फ्यूजलाज के साइड्स पे हैं, जिस तरह से J-20 जहाज के अंदर उन्होंने लगाए हुए हैं। फिर उसके अंदर उन्होंने ये DSI बम्प भी दिया हुआ है, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट, इसको DSI बम्प कहते हैं, ये भी उन्होंने इसके डिज़ाइन के अंदर वो जो है रख दिया हुआ है। ये खैर DSI बम्प जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लॉयल विंगमैन के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। ये DSI बम्प जो है ये चाइनीज ने अपने FH-97A के अंदर रखा है। फिर इसकी एक तस्वीर हमें मिलती है जिसमें इसका हम रेयर जो है वो देखते हैं और इसका जो रेयर है उसको उन्होंने उस तरह से स्टेल्थी नहीं बनाया हुआ। 2 उन्होंने इंजन एग्जॉस्ट जो है वहां पे लगाए हुए हैं, लेकिन इस ड्रोन का उन्होंने रेयर से कोई स्टेल्थी डिजाइन जो है वो नहीं बनाया। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो इसको आप चेंज कर लेते हैं, इंजन टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, फिर आप अपने डिज़ाइन को जो है वो वक्त के साथ साथ बदल भी लेते हैं। इसको एक स्टैंड के ऊपर बस उन्होंने फिक्स कर दिया हुआ है। जिस तरह से आपका ये ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर होता है जो कि एक ड्रोन को या एक जहाज को रनवे के ऊपर से फ्लाई भी करवा सकता है और रनवे के ऊपर जो है वो लैंड भी करवा सकता है। डेफिनेटली अगर चाइना ने इतना ज़्यादा कॉपी कर लिया इस डिज़ाइन को तो उसका जो लैंडिंग गियर है वो उसको भी कॉपी करेंगे और जब ये ड्रोन पूरे तरीके से बन जाएगा तो इसके अंदर आपको इसका ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर जो है वो भी नजर आएगा। लेकिन अमेरिकन का ये जो XQ-58 ड्रोन है ना, जिसको वो वेल्क्री के नाम से जानते हैं, उस ड्रोन को आप रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ करवाते हैं, यानी कि उस ड्रोन के साथ आप रॉकेट मोटर्स लगा देते हैं और जब वो रॉकेट इंजन चलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो उस ड्रोन को लॉन्च कर देते हैं और फिर बाद में वो उस ड्रोन से जो है वो गिर जाते हैं और आपका ड्रोन जो है वो उतनी देर में फ्लाई कर चुका होता है। फिर उसको आप रिकवर कैसे करते हैं? उसको आप पैराशूट के जरिए से रिकवर करते हैं। फिर ये जो चाइनीज ड्रोन है FH-97A, इसके ऊपर आपको वो F-35 और J-20 जैसा डैश सिस्टम जो है वो नजर आएगा, जिसको अमेरिकन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर उन्होंने इंफ्रारेड कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं और उसको उन्होंने खास शेप दे के उसका डिज़ाइन जो है वो स्टेल्थी बना दिया हुआ है ताकि दुश्मन का रडार जो है वो F-35 को या J-20 को इन इंफ्रारेड सेंसर्स के जरिए से ना पकड़ ले। तो उसी तरह का ये एक डैश सिस्टम जो है वो हमें इस ड्रोन के ऊपर वाले हिस्से पे नजर आ रहा है। J-20 और F-35 के ये नोज के नीचे होता है, लेकिन इस ड्रोन के जो है वो उन्होंने फ्यूजलाज और नोज के ऊपर वाले हिस्से पे इसको लगाया। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये इसलिए है कि इस ड्रोन्स को चाइनीज ने एयर टू एयर मोड के अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर इस ड्रोन के फ्यूजलाज के नीचे आपको ये 8 ट्यूब लॉन्चर नजर आ रहा होगा। अब पता नहीं इस 8 ट्यूब लॉन्चर के अंदर उन्होंने क्या रखना है, कोई स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स रखने हैं, कोई लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो है इसके अंदर रखने हैं, क्योंकि इसका साइज काफी छोटा है। तो एयर टू एयर मिसाइल्स तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर फिट आ सकते हैं, या हो सकता है कि छोटे छोटे एयर टू एयर मिसाइल्स इसके अंदर वो जो है फिट कर दें और ये ड्रोन जो है वो छोटे 8 एयर टू एयर मिसाइल्स लेके जा सके, इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स लेके जा सके। तो देखिए कुछ भी हो सकता है। जब आपने एक चीज बना ली तो उसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ुहाई एयर शो के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाइना इस वक्त रिवील कर रहा है। मैं इंशाल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों से जो है वो अपडेट रखूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।